अध्याय 11। वचन नंबर। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और समझो। उपयुक्त वाक्यों में लड़की संख्या में एक है, अतः ये एक वचन के शब्द हैं, जबकि लड़कियां शब्द उनके एक से अधिक होने का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये बहुवचन के शब्द हैं। वचन का अर्थ है संख्या बताने वाला। लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। पहला एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, कुर्सी, सब्जी, बच्चा आदि। दूसरा बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, कुर्सियां, सब्जियां, बच्चे आदि। वचन की पहचान। वाक्य में वचन की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है। पहला प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से वचन की पहचान, दूसरा प्रयुक्त क्रिया द्वारा। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और उनमें छपे रंगीन मोटे शब्दों पर ध्यान दो। का उसने खाना खा लिया है। एक वचन, उन्होंने खाना खा लिया। बहुवचन खा, महिला पूजा कर रही है। एक वचन, महिलाएं पूजा कर रही हैं। बहुवचन गा, नदी बहती है। एक वचन, नदियां बहती हैं। बहुवचन घ, वहा रहा है। एक वचन, वे आ रहे हैं। बहुवचन दूसरा प्रयुक्त क्रिया द्वारा, कभी कभी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों द्वारा वचन की पहचान नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को देखकर की जा सकती है। नीचे दिए गए वाक्यों पर ध्यान दो। का उसका मित्र आया है। एक वचन, उसके मित्र आए हैं। बहुवचन खा, पेड़ पर कबूतर बैठा है। एक वचन, पेड़ पर कबूतर बैठे हैं। बहुवचन एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग जब किसी व्यक्ति के प्रति आदर या सम्मान का भाव प्रकट किया जाता है, तो एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे का मेरे दादाजी मुंबई गए हैं। ख, शिवाजी वीर योद्धा थे। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियापद गए हैं तथा थे बहुवचन के द्योतक हैं, परंतु दोनों वाक्यों के कर्ता दादाजी एवं शिवाजी एक वचन हैं। इनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग हुआ है। दूसरा, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कुछ लोग अपने लिए मैं के स्थान पर हम का तथा बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे का मंत्री जी बोले, हम इस मामले पर अवश्य गौर करेंगे। खा, प्रधानाचार्य ने कहा, हम कुछ ही दिनों में विद्यालय में तरणताल बनवा देंगे। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त हम गौर करेंगे, बनवा देंगे से ऐसा प्रतीत होता है कि वाक्यों में कर्ता बहुवचन है, पर ऐसा नहीं है। मंत्री जी तथा प्रधानाचार्य दोनों कर्ता एक वचन हैं, जिन्होंने अपने लिए इन बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया है।
बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। पहला, समूहवाचक शब्द बहुवचन के द्योतक होते हैं, परंतु समूहवाची शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। जैसे का, आज स्त्री जाति पुरुषों से पीछे नहीं है। खा, वानर सेना ने श्रीराम की सहायता की। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त स्त्री जाति, वानर सेना समूहवाची होने के कारण बहुवचन के द्योतक हैं, परंतु इनका प्रयोग एक वचन की भांति किया जाता है। दूसरा, कई बार कुछ अन्य जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन की भांति किया जाता है, पर वे बहुवचन का बोध कराते हैं। जैसे का, देहरादून की लीची बहुत रसीली होती है। खा, नागपुर का संतरा मीठा होता है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त जातिवाचक संज्ञाएं लीची तथा संतरा का प्रयोग एक वचन की भांति किया गया है, पर वे बहुवचन का बोध करा रहे हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। पहला, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है। का, धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं जैसे सोना, चांदी आदि। सोना महंगा होता जा रहा है। चांदी कुछ सस्ती हुई है। खा, भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे सभी सैनिक वीरता से लड़े। सभी आदमियों को प्यास लगी है। दूसरा, कुछ शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं। जैसे आकाश, जनता, वर्षा, पानी, छाया, हवा, क्रोध, आग, सत्य। तीसरा, द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। जैसे चीनी, चांदी, पाप, घृणा, महंगाई, बुराई, पराजय, प्रेम, बुद्धिमान। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे प्राण, बाल, होश, दाम, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। पहला, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। एक वचन बहुवचन। जूता, जूते। छाता, छाते। काला, काले। गन्ना, गन्ने। पत्ता, पत्ते। फेला, केले। गत्ता, गत्ते। लड़का, लड़के। घड़ा, घड़े। गाना, गाने। कौआ, कौए। गल्ला, गल्ले। मुर्गा, मुर्गे। तारा, तारे। रास्ता, रास्ते। दूसरा, अकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। एक वचन बहुवचन। सलवार, सलवारें। आँख, आँखें। फौज, फौजें। सड़क, सड़कें। बहन, बहनें। चप्पल, चप्पलें। गाय, गाय। पलक, पलकें। रात, रातें। चादर, चादरें। बात, बातें। पुस्तक, पुस्तकें। पतंग, पतंगे। दीवार, दीवारें। भैंस, भैंसें। तीसरा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। एक वचन बहुवचन। बालिका, बालिकाएं। चिता, चिताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। शाखा, शाखाएं। प्रथा, प्रथाएं। माता, माताएं। पाठशाला, पाठशालाएं।
कन्या कन्याएं, सभा सभाएं, लता लताएं, कथा कथाएं, भाषा भाषाएं, माला मालाएं, चिंता चिंताएं, लेखिका लेखिकाएं। चौथा, इकारांत और ईकारात शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। एक वचन बहुवचन, रीति रीतियां, नदी नदियां, सीढ़ी सीढ़ियां, पूरी पूरियां, नाली नालियां, कमी कमियां, कली कलियां, स्त्री स्त्रियां, लड़की लड़कियां, अलमारी अलमारियां, नीति नीतियां, रोटी रोटियां, कहानी कहानियां, छुट्टी छुट्टियां, बकरी बकरियां। वचन बदलते समय बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। पांचवा, या शब्दांत वचन परिवर्तन के समय या हो जाता है। एक वचन बहुवचन, खटिया खटिया, पुड़िया पुड़िया, चूहिया चूहिया, बंदरिया बंदरिया, डिबिया डिबिया, चिड़िया चिड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, गुड़िया गुड़िया, बछिया बछिया। छठा, उकारांत, उकारांत तथा औकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। एक वचन बहुवचन, धेनु धेनुए, ऋतु ऋतुए, बहु बहुए, गौ गौए, वस्तु वस्तुए, वधु वधुए। इस तरह के शब्द बहुत अधिक संख्या में नहीं मिलते हैं। बहुवचन बनाते समय उ की मात्रा में बदल जाती है। सातवां, हिंदी भाषा में बहुत से बहुवचन एकवचन के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्द लगाकर भी बनाए जाते हैं। एक वचन बहुवचन, आप लोग, सैनिक सैनिक दल, कवि कविगण, पक्षी पक्षी वृंद, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, प्रिय प्रियजन, मित्र मित्रवर्ग मित्रगण, अमीर अमीर लोग, शिक्षक शिक्षकगण, पाठक पाठकगण पाठक वर्ग, हम लोग, गरीब गरीब लोग, मंत्री मंत्रीगण, खग खगवृंद, साधु साधुजन। हमने जाना, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक अथवा अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन।